चलिए बढ़ते हैं आगे। सियासी गलियारे में मच रही हलचल की बात आपसे करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ाई एनडीए बना महागठबंधन है, ये तो आपको पता है, लेकिन महागठबंधन खेमे में भी आपसी कलह सिर्फ टिकट बंटवारे से पहले नहीं, टिकट बंटवारे के बाद भी देखने को मिल रही है। और यह आपसी कलह मैदान में आमने सामने का मुकाबला बनता दिख रहा है। कई सीटें ऐसी है जिसमें महागठबंधन के अलग अलग घटक दल के नेता ही आमने सामने मुकाबले के लिए मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। इससे जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। में पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन का दौर खत्म हो गया है। 6 नवंबर को विधानसभा की 121 सीटों पर वोटिंग होगी। 10 सीटें ऐसी है जहां महागठबंधन एनडीए के साथ आपस में भी लड़ेगा। 114 सीट ऐसी है जहां एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने हैं। वहीं एनडीए गठबंधन एकजुटता दिखा रहा है। एनडीए में जेडीयू के हिस्से 101 सीट आई है। बीजेपी को भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ना है। एलजेपीआर को सीट बंटवारे में 29 सीट मिली है, जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा दोनों को 6-6 सीट मिली है। एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों चुनावी सभा की शुरुआत कर चुके हैं। बिहार दौरे पर आए अमित शाह से चिराग पासवान ने मुलाकात की। एनडीए नेताओं ने विकास को चुनावी मुद्दा बताया और महागठबंधन में डर की बात कही। और हम लोगों के गठबंधन की ये खूबसूरती और ये ताकत है कि हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे का सहयोग कर गठबंधन को मजबूती देते हुए एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ताकि उस विकसित बिहार का निर्माण कर सकें जो मेरे प्रधानमंत्री जी के लक्ष्यों में 2047 तक जब भारत एक विकसित देश बने तो उसमें बिहार सबसे विकसित राज्यों में हो, ये प्राथमिकता मेरे प्रधानमंत्री की रही है। तीसरी बार सरकार बनने के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी साल भर के भीतर 11 बार बिहार आ चुके हैं, ये दर्शाता है कि उनकी प्राथमिकता में किस तरीके से बिहार और बिहारी हैं। जिन सीटों पर महागठबंधन की 2 पार्टियां हैं, उनमें शामिल है बछवाड़ा, जहां से सीपीआई और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार हैं। बिहार शरीफ में भी सीपीआई और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने हैं। समस्तीपुर की रोसड़ा सीट पर भी सीपीआई और कांग्रेस दोनों पार्टियों के उम्मीदवार हैं। वैशाली के राजापाकड़ सीट पर सीपीआई और कांग्रेस मुकाबले में है। वैशाली सीट पर भी आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार चुनावी मुकाबले में हैं। मुंगेर की तारापुर सीट पर आरजेडी और वीआईपी उम्मीदवारों के बीच चुनावी लड़ाई होगी। वैशाली की लालगंज सीट पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के प्रत्याशी हैं। भागलपुर की कहलगांव सीट से भी आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वहीं नवादा की वारिस अलीगंज सीट से आरजेडी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने उम्मीदवार उतारा है, जबकि औरंगाबाद के कुटुंबा सीट से आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इस बीच बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने एक ट्वीट किया है जिससे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने महागठबंधन में सिर्फ फुटअव्वल की बात कही है। ये जीत रहा है, बहुत बड़े बहुमत से जीत रहा है। फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। महागठबंधन के अंदर जो दल हैं उनका भी कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। श्री राहुल गांधी जी विदेश घूम रहे हैं, देश घूम रहे हैं, लेकिन बिहार नहीं आ रहे हैं। 17 अक्टूबर को अमित शाह ने सीएम नीतीश से मुलाकात की थी और इसके बाद तरैया और गोविंदगंज में चुनावी सभा की। राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग भी मतदाताओं को जागरूक करने में जुटा है। गोपालगंज में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई और लोगों से मतदान करने की अपील की गई। बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ाई एनडीए बना महागठबंधन की है और इसके बावजूद महागठबंधन खेमे में आपसी खींचतान जो शुरू से देखने को मिल रही थी, चाहे वो सीटों के संख्या को लेकर हो या फिर टिकटों के बंटवारे को लेकर हो या फिर मैदान में मुकाबले को लेकर हो, आपस में उलझते नजर आ रहे हैं महागठबंधन के नेता।
कई सीटों पर। हमारे सहयोगी राजीव मोहन और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि एनडीए खेमे में कोऑर्डिनेशन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन लगता है कि वो कमेटी किसी काम की नहीं रही है। क्या कहेंगे राजीव? राजीव, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी, बताया जाए। बिल्कुल राजीव, हम यही समझना चाह रहे हैं कि महागठबंधन खेमे ने चुनावी तालमेल को लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया था, लेकिन जो स्थिति देखने को मिल रही है, कई सीटों पर आपस में मतफुटौल के लिए अलग अलग घटक दल के प्रत्याशी मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं, तो लग रहा है कोऑर्डिनेशन कमेटी किसी काम की नहीं थी। हाँ बिल्कुल, ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस प्रकार से महागठबंधन के नेताओं ने या घटक दल के बड़े नेताओं ने जो दावा किया था कि महागठबंधन में एकजुटता है और इस बार का जो चुनाव है और इस चुनाव में एनडीए को परास्त करने के लिए एनडीए ने एक बड़ी महागठबंधन एक बड़ी रणनीति बनाई थी और वो कहने के लिए ज़रूर था कि ये दावा किया जा रहा था कि एनडीए को हराने के लिए हम सब एकजुट हैं, लेकिन जिस प्रकार से जो सीटों का तालमेल उनके बीच अभी तक नहीं हो पाया, प्रथम चरण का नामांकन समाप्त हो गया और उससे भी बड़ी बात यह है कि करीब 10 जगहों में महागठबंधन के ही 2-2 प्रत्याशी 3-3 प्रत्याशी आमने सामने हो गए हैं। तो इससे साफ हो गया है कि कहीं जो महागठबंधन के बीच में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बनाया गया था और उनके नेतृत्व में कई बैठकें हुई थी, लेकिन उस बैठकों का कोई नतीजा नहीं निकला और आपस में इतना सिर्फ उठौल था जिसका नतीजा है कि उनके बीच सीटों का तालमेल अभी तक नहीं होना। चुनाव सर पे है, नामांकन होते जा रहा है, प्रथम चरण का नामांकन समाप्त हो गया। 10 जगहों में ऐसा लग रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर जो बैठकें हो रही थी उसका धरातल पर कुछ भी नहीं है और यही कारण है कि 10 जगह अब ये स्थिति है कि महागठबंधन घटक दल के जो उम्मीदवार हैं वही चुनाव मैदान में एक दूसरे को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक प्रयास जरूर अंदर खाने से जो बातें सामने आ रही है कि महागठबंधन के बड़े नेता इस बात पर बल दे रहे हैं कि किसी तरह से जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन अभी तक कोई ठोस पहल नहीं सामने आई है। इससे साफ है कि महागठबंधन एक तरह से कहें तो बिखर गया है और अभी बिखरे हुए स्थिति भी आ गया है और जो चुनाव होंगे जहां 10 जगहों में जो महागठबंधन के अलग अलग उम्मीदवार खड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर उनको इसका नुकसान भुगतना होगा और इसका असर पूरे विधानसभा क्षेत्र में होगा। जहां जहां महागठबंधन के उम्मीदवार हैं वहां इसका असर देखने को मिल सकता है और जो चुनाव में जो स्टार प्रचारकों की जो भूमिका होती है और साझा मंच के तहत जो है घटक दल के नेता बिल्कुल है तब और दिलचस्प स्थिति देखने को मिलेगी। चलिए धन्यवाद राजीव इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो अभी तो आगाज है, अंजाम क्या होगा और अंजाम तक पहुंचते पहुंचते महागठबंधन खेमे का क्या होगा, ये सवाल खड़ा हो रहा है। देखना दिलचस्प है कि आगे क्या कुछ होता है।